नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट। में पहले पहले के पूर्व के राजनेताओं के द्वारा जिस तरह से अनदेखापन किया गया है, कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्ति को अपने लाभ की दृष्टि से उपयोग किया। उसका परिणाम यह हुआ कि वक्फ की संपत्तियों पर माल बन गए, होटल बन गए। लेकिन जो गरीब हमारे मुस्लिम हैं, गरीब हमारी जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं, तलाकशुदा बहनें हैं, ऐसी जो बहनें हैं, विधवा बहनें हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए उस राशि का कभी उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि ऐसी भूमि पर वक्फ नहीं बनाए जा सकते। यह देश भर में आदिवासी समूहों की संपत्ति और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन जो संरक्षित इमारत हैं वो वक्फ के दायरे से बाहर रहेंगे। जिन राष्ट्रीय इमारतों को वक्फ घोषित किया गया है, पुनः संशोधन के अनुसार पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल भविष्य में किसी भी स्मारक पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकेगा, बल्कि पहले की गई ऐसी किसी भी वक्फ घोषणा को भी रद्द किया जा सकेगा। मुस्लिम समुदाय को वक्फ बोर्डों ने कैसे उनके प्रति अनदेखापन किया है, कैसे उनके प्रति उपेक्षा का भाव किया है, ये रहा है। उसी श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर गुना में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबके माध्यम से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मुस्लिम समाज के सामने और बाकी लोगों के सामने आए कि वक्फ बोर्ड वास्तव में जो एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में एक तरह से होता है कि केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता नियमावली को स्पष्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए, उनकी महिलाओं के विकास के लिए, उनके युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, मदरसों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उस राशि का जो उपयोग किया जाना था उसका उपयोग न किया जा करके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को निजीकरण जो किया गया है, इसके कारण से 2013 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें जो बहुत सारी गलतियां की गई थी, उन गलतियों को ठीक करने की दृष्टि से वक्फ बिल संशोधन 2025 लाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिससे हमारे मुस्लिम समाज के गरीब मुस्लिमों को, हमारी बहनों को, हमारी विधवा बहनों को, तलाकशुदा बहनों को, अनाथों को, उनको न्याय मिल सके और वक्फ की संपत्ति का प्रॉपर ढंग से उसका यूटिलाइजेशन। राज्य वक्फ बोर्ड, ये 2 तरह के वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। इसमें सांसद भी रहेंगे, इसमें मुस्लिम समाज के भी बंधु रहेंगे, 10 बंधु उसमें वो भी रहेंगे, और इसमें लोकसभा से, राज्यसभा से एक सांसद रहेंगे। बाकी विधि क्षेत्र से भी इसमें जुड़े हुए लोग रहेंगे और मुस्लिम समाज का ही इसमें बाहुल्य वर्ग विशेष से नहीं होता है, वो किसी भी समाज से हो सकता है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया नहीं तो सर ऐसे हिंदुओं की भी कई संस्थाएं हैं, जैसे जैन धर्मशाला है, जैन वो है उनका ट्रस्ट, मंदिर है, मंदिर माफी की भी जमीन है देश में बहुत सारी, जिनमें ट्रस्ट बने हुए हैं। तो उनमें एक ही जाति के उसको लेके सरकार दूसरी जातियों को, सर मैंने आपको बताया छात्रों के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। और हमारे मुस्लिम समाज के छात्र जो है ना, जब कोई छात्रवृत्ति की राशि उनको नहीं मिली तो उनको शिक्षा से वंचित होने पड़ा। देश में बड़ी मात्रा में मस्जिदें खस्ता हाल में हैं, उन मस्जिदों के जीर्णोद्धार में वो पैसा नहीं लगाया जा रहा और वहाँ पर जाने वाले नमाजी खस्ता हाल मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुस्लिम कल्याण फंड से भी और